चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये क्या है हमारा, और ये हमारा है, बहुत आसानी से ध्यान से देखेंगे, जिसमें दो चर होंगे और रैखिक मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी, है ना। और समीकरण मतलब जहां बराबर का चिन्ह होगा, और एक मतलब जहां दो जोड़े होंगे, है ना। दो जोड़े मतलब दो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में होंगे, है ना। चलो, तो इसको पढ़ने के इस दौरान हमने पिछली क्लास में सीखा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना, मतलब उसका हमने हल निकालना सीखा था, है ना। और ये इसमें हमने सीखा था कि मान लीजिए एग्जाम्पल दे, अगर आपसे मैं पूछूं कि x प्लस वाई बराबर 5 लिखा हुआ है ना। और मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए 1,4 क्या इस आलेख पर स्थित है या नहीं। बताइए, आप लोग चार क्वेश्चन बताइए। अगर इस आलेख पर स्थित है तो y टाइप कीजिए, नहीं स्थित है तो n टाइप कीजिए। बताइए, 1,4 क्या इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित है या नहीं। बताइए, है तो आप y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। कैसे चेक करेंगे हम, है ना। चलो, इसमें रखेंगे सर, हमें पता है क्या सर, जो पहला होता है ये होता है x, और जो दूसरा होता है ये होता है y। यानी जहां जहां x वहां पे रखेंगे हम 1, और जहां जहां y हम रखेंगे 4 बराबर 5। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 5 बराबर 5, यानी बोलेंगे सर हमारे पास दायां पक्ष जो है बायां पक्ष के बराबर हो गया। मतलब क्या बोलेंगे, क्या LHS जो है हमारा RHS के बराबर हो गया। जब LHS RHS के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1,4 जो है इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित होगा। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित होगा। अगर ये इसके आलेख पर स्थित नहीं होता तो क्या हमारा LHS RHS के बराबर होता, नहीं होता। क्लियर है, यहाँ तक चलेगा। चलिए, पढ़ते हैं नेक्स्ट। सही, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके कहाँ करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाके करना है। चलिए, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लेके मैं क्या करता हूँ आपको, अच्छा थोड़ा सा इसमें हम लोग ए और बी में ऑप्शन में आप आंसर कीजिएगा, सी और डी को स्किप कर दीजिएगा, है ना। चलिए, मैं 1 मिनट का समय भी देता हूँ आपको इस सॉल्व को सॉल्व करने के लिए। चलिए, लास्ट 1 मिनट, स्क्रीन दिख रही है एकदम अच्छे से। चलो, 10 बच्चों ने आंसर किया, 14 बच्चों ने, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया, है ना। 3-4 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी करेंगे आंसर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आप यहाँ पहले क्वेश्चन बनाइए, आप कोशिश कीजिए थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लेने के लिए।
बबलू प्रजापति नाम से बच्चा ज्वाइन किया, कोशिश करो घर पे रह के पढ़ाई किया करो, ट्रेन में रह के पढ़ाई किया जाए। चलो कोई बात नहीं। ट्रेन में सर। हाँ देखा, मैंने भी देखा। चलो कोई बात नहीं, है ना। बहुत बच्चों ने इसका आंसर सही किया, बहुत अच्छा। चलो देखो, आसान से क्वेश्चन है। सर कुछ दिखाई ना दिया। अब वही तो मैंने बोला आपसे कि आप एक बार कंफर्म कर दो। चलो मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन। है कि मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन। सर स्क्रीन गई। हाँ मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। सर स्क्रीन आ गई। अभी दिख रहा होगा एकदम अच्छे से आपको। दिख रही है सर। हाँ चलो, 4 ऑप्शन बता सकते आप, है ना। तो क्या बताना है हमें, बताना है सर x माइनस 2y बराबर का 6 है ना। तो हमें बताना है कि 0,3, है ना। यानी ये क्या है सर, ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y। क्या हो गया x और दूसरा क्या हो गया y। यानी हम क्या करेंगे, x और y का मान रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है क्या। और बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा तब बोलेंगे कि 0,3 x माइनस 2y के आलेख पर स्थित होगा। और बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे x प्लस x माइनस 2y के आलेख पर स्थित नहीं होगा, है ना। देख लेते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 - 2 इंटू वाई की जगह रखेंगे 3 बराबर क्या होगा 6। तो यहाँ पे क्या है सर, 0 माइनस का 6 बराबर 6, यहाँ सर -6 बराबर 6, क्या -6 के बराबर होगा तो बोलेंगे सर नहीं। यानी क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर नहीं, मतलब जो हमारा LHS है वो हमारा RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम बोलेंगे क्या, 0,3 x माइनस 2y के आलेख पर स्थित होगा। x माइनस 2y के आलेख पर स्थित होगा तो बोलेंगे स्थित नहीं, स्थित नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेते हैं, चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल वार कीजिए। क्लियर है यहाँ तक, बढ़ा जाए नेक्स्ट। चलो अधिकतर क्वेश्चन आंसर एकदम सही है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग आलेख ग्राफ पर कैसे खींचते हैं, ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। तो पहले हमने पिछली क्लास में प्रतिच्छेदी रेखाओं को हमने ड्रॉ कर लिया था। अब हम इसमें एक एक करके ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ जो दिया गया x माइनस वाई बराबर 4 या x प्लस वाई बराबर 2, इसको हम पहले इसका बिंदु कैलकुलेट करेंगे। मतलब x का कौन सा बिंदु रखेंगे, y का कौन सा बिंदु रखेंगे, इससे ताकि ग्राफ को हम ड्रॉ करें तो हमारे पास रेखा मिले, है ना। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा सर हमारे पास x प्लस वाई बराबर 4 है ना। चलो x प्लस वाई बराबर 4 है तो चलो क्या करो, x बराबर एक बार 0 पुट करके देखो क्या मिलेगा। चलो पुट करते हैं, तो x मान 0 पुट सर 0 प्लस वाई बराबर 4, तो क्या मिल जाएगा y का मान 4। यानी यहाँ से ये हुआ सर, अगर x का मान हम 0 पुट करते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा सर 4। यानी हम x मान 0 पुट करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा सर 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि अगर y के मान आप 0 पुट करोगे तो बताइए x का मान क्या आएगा, x प्लस वाई का मान 0 बराबर हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा जल्दी बताएंगे चैट में। अगर हम y का मान 0 पुट करते हैं तो x का मान क्या आएगा, अगर हम y का मान 0 पुट करते हैं तो x का मान क्या आएगा 4। बहुत बढ़िया सर, देखो सिंपल यहाँ पे हमने y की जब पुट किया तो क्या गया, x मान 4 आएगा। यानी सर अगर हम y का मान 0 पुट करते हैं तो x मान क्या आ जाएगा। तो इस प्रकार से सर पहले x लिखते हैं फिर y, तो क्या होगा पहला पॉइंट 0,4 और दूसरा हो गया सर 4,0, इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। चलो अब आते हैं सर दूसरा, दूसरा कौन सा है सर, दूसरा हमारा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2। क्या करो सर, सबसे पहला x बराबर 0 पुट करेंगे, बताओ मान 0 पुट करेंगे तो बताओ y का मान क्या आ जाएगा। तो देखो 0 प्लस वाई बराबर 2, बताइए y का मान क्या दिख रहा है हमें, बताइए y का मान क्या दिख रहा है।
बहुत क्या जाएगा सर हमारे पास y का मान आ गया 2, बहुत नहीं, बहुत बच्चे ने आंसर एकदम सही किया। तो ये y का मान 0 तो x मान 0 तो y का मान 2, क्लियर। अब ठीक उसी प्रकार आगे देखते हैं, y का मान 0 तो देखते हैं x मान क्या आएगा, y का मान 0 तो बताते हैं x मान क्या आएगा, बताइए y का मान 0 तो x मान क्या आएगा। अच्छा, बहुत x का भी मान आएगा 2, यानी अगर y का मान 0 पुट करते हैं x मान क्या आ जाएगा। इस प्रकार भी हमारे पास 2 पॉइंट और आएगा, कौन कौन, 0,2 और 2,0। तो इस प्रकार पहले हम किसी भी ग्राफ का अगर आलेख खींचने से पहले हम उसका पॉइंट पता करते हैं, निर्देशांक बिंदु पता करते हैं, ताकि निर्देशांक बिंदु अगर हमें पता चल जाएगा तो हम आसानी से ग्राफ खींच पाएंगे, क्लियर है। अगर हमें निर्देशांक बिंदु ही नहीं पता हो तो क्या हम ग्राफ खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे। तो पहले हम निर्देशांक बिंदु ज्ञात करते हैं, फिर हम ग्राफ खींचते हैं। यहाँ तक क्लियर है। हमने देखो निर्देशांक बिंदु निकाले, अब ग्राफ खींचते हैं। चलो ग्राफ खींचना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ इसका बहुत आसानी से खींच लेंगे, है ना। देखो हमारे पास पॉइंट मिल गया, उसी पॉइंट पे चलते हैं। चलो पहला क्या है सर, 0,4। पहला क्या है सर, 0,4, है ना। तो x बराबर 0 क्या देखना है सर, x बराबर 0। ये हो गया सर x बराबर 0 लाइन, है ना। ये हो गया x बराबर 0 वाला लाइन। चलो x बराबर 0 वाला लाइन हो गया, ठीक है। अब क्या y बराबर 4, तो y बराबर 4 कौन सा है सर, देखो 1 2 3 4, यहाँ से कट कर रहा है, y बराबर 4 हो गया। ये जो लाइन हो किसका लाइन हो गया सर, ये लाइन हो गया सर हमारा y बराबर, ये हो गया हमारा 4 वाला, यानी कौन सा पॉइंट हो गया सर, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0,4। अब आते हैं फिर से सर नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं कि सर इसको देखो x बराबर क्या हो गया सर, पहला जो होता है वो होता है x, और दूसरा जो होता है वो होता है, अब देखो x बराबर क्या है 4। देखो ये हो गया x बराबर 1 2 3 4, तो ये हो गया x बराबर, ये x बराबर 4 वाला लाइन हो गया, ये हो गया x बराबर 4 वाला लाइन। अब क्या है सर दूसरा, y बराबर 0, y बराबर 0 वाला ये लाइन हो गया। कहाँ कट कर रहा है एक दूसरे को सर, ये कट कर रहा है सर हमारे पास, देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया सर 4,0, ये हो गया सर 4,0, क्लियर यहाँ तक, है ना। जैसे ही हम पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे, जैसे हम पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे, हम आराम से क्या करेंगे, उसके बाद रेखा बना लेंगे। चलो रेखा बना लो। चलो यहाँ से मिला के हम एक रेखा खींच देंगे। चलो रेखा खींच लेते हैं हम, कोई दूसरा कलर लेते हैं, ये लाल ही कलर लेते हैं ना। यहाँ से हम यहाँ तक इन दोनों पॉइंट से क्या बना लिया, रेखा बना ली। और इस रेखा का क्या नाम है, इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या नाम है, इसका नाम है सर x प्लस वाई बराबर 4, है ना। चलो अब अगला ड्रॉ करो, अगला ड्रॉ करते हैं। अगला क्या है सर, 0,2, तो x बराबर 0 y बराबर 2, तो x बराबर 0 हम खींच रखा है। अब y बराबर 2 देख लेते हैं। देखो ये वाला y बराबर 2 हो गया, है ना। ये वाला y बराबर 2 तो कहाँ कट कर रहा है सर, x बराबर 0 y बराबर 2, देखो x बराबर 0 y बराबर 2 यहाँ पे कट कर रहा है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0,2, क्लियर है। दूसरा सर 2,0, ये हो गया x, ये हो गया y, यानी x का मान 2, x का मान 2, चलो x मान 2 पुट कर लो, ये वाला x मान 2 हो गया, ये हो गया x बराबर 2। अब मैं बताओ y बराबर 0, सर y बराबर 0 ऑलरेडी खींचा हुआ है, कौन सा हो गया सर हमारे पास, ये वाला पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया सर, ये वाला पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट क्या है सर 2,0। चलो अब इन दोनों को लेके क्या करते हैं सर, एक ग्राफ बना लेते हैं। इन दोनों को लेके क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, तो देखते हैं ग्राफ किस प्रकार का आ रहा है ना। चलो इन दोनों को लेके ग्राफ बनाइए। है ना, क्या है, किस प्रकार का ग्राफ है, देखना। तो ये किस प्रकार का ग्राफ दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है सर, ये ग्राफ नीचे वाला का है। क्या है नीचे वाला है, x प्लस वाई बराबर 2। तो आपको दिख रहा है सर ये समांतर रेखा जैसा, है ना। समांतर रेखा जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसका मतलब ये सर किस प्रकार का ग्राफ, मैं लिख भी देता हूँ। ये सर ग्राफ हो गया हमारा समांतर रेखा का। किसका ग्राफ हो गया सर, समांतर रेखा का, पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइन का, है ना। समांतर रेखा पैरेलल लाइन का, समांतर रेखा पैरेलल लाइन का, जहां पे हम बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। यानी बताइए आप यहाँ पे कि यहाँ पे कितने हल होंगे, इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होंगे, बताइए। अब चर समझाइए, इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, बताइए चर उसमें। इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल मिलेंगे हम, चार बताइए।
जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही हल होते हैं। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यानी एक बार भी एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा है, तो कितने हल होंगे? बोलेंगे सर यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, मतलब जीरो हल होगा, है ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? कोई हल, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार उसमें आपको डबल वाई टाइप करना है ना। एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करें तो क्या बोलेंगे सर? कोई हल नहीं। देखो सारे के सारे बच्चों को वाई टाइप करना, सब डबल वाई, है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाती है आलेख। देखो मैंने एक एक करके आपके सामने ग्राफ बनाए, आपको भी एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए बढ़ा जागे। अब आते हैं नेक्स्ट। तो बताएंगे क्या ऐसा कोई बिंदु है जो दोनों समीकरण का हल है? तो बोलेंगे सर नहीं, कोई बिंदु नहीं, क्योंकि कोई कहीं एक दूसरे को मीट नहीं कर रहा है। तो बोलेंगे नहीं, यह समांतर रेखाएं हैं, यह एक भी बिंदु पर नहीं मिलेंगी, अतः दिए गए समीकरण का युग में कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक भी हल क्यों नहीं? तो कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करे, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, कभी भी एक साथ मिल नहीं रहे, तो क्या बोलेंगे? जब सर मिलेंगे नहीं तो क्या हमें कोई हल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, चलिए इसको बनाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक एक करके हिंट देते चलता हूँ, मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे आपको उसका आंसर बताना है ना। तो सबसे पहले आप बताओ, जैसे कि समीकरण दिया गया x प्लस वाई बराबर 4, अगर मान लो मैं x बराबर 0 पुट करूं तो बताइए y का मान क्या होगा? बताइए x मान 0 पुट करें तो y का मान क्या होगा? आपको बताना है, क्या बताते चलना है। अगर हमारा x मान 0 पुट करें तो y का मान क्या होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे। x का मान अगर हम 0 पुट करते हैं तो y का मान क्या होगा? चार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होगा? ये होगा x बराबर 0 प्लस वाई बराबर 4, यहाँ से हो गया y बराबर क्या? 4, है ना। इन y का मान गया 4। ठीक, उसके बाद एक बार x बराबर 0 पुट, अब y बराबर 0 पुट करो, बताओ x का मान क्या होगा? बताओ x का मान क्या होगा? बताओ x का मान क्या होगा? चलो अगर y का मान हम 0 पुट करें तो x का मान क्या आएगा? ग्रेट, बहुत आसान, सिंपल है सर। देखो क्या हो गया सर, x प्लस वाई बराबर 4, अगर मान लो y का मान 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करो, यानी यहाँ से क्या देगा सर? x बराबर 4, x बराबर 4, यानी अगर हम y का मान 0 पुट करते हैं तो x मान 4 हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारे पास क्या? 0,4, और ये हो जाएगा 4,0। क्लियर है? पहला सॉल्व हो गया। चलो नीचे दूसरा क्या है सर? दूसरा हमारे पास देखो 2x प्लस 2y बराबर 8, अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 पुट करते हैं, हम यहाँ पे अगर x का मान 0 पुट करते हैं, बताइए क्या मिलेगा हमें? अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 पुट करते हैं, बताइए क्या मिलेगा हमें? ठीक है, बहुत तो ध्यान दो, देखो आराम से सॉल्व बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे x मान 0 पुट कर दो, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई बराबर 8, और 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू वाई बराबर 8, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2y बराबर 8, तो यहाँ से हो जाएगा, बताओ यहाँ से सॉल्व कर लेते, चलो इसका आगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा देखो हमारे पास, इसलिए y बराबर 8/2, हो गया सर 2 चौके 8, यानी y का मान क्या आएगा सर? 4 आएगा। क्या आएगा सर? 4, यानी y का मान आ गया सर 4।
ठीक इसी प्रकार अगर हम y के मान 0 पुट करते हैं, ठीक इसी प्रकार हम y के मान 0 पुट करते हैं, बताइए क्या मिलेगा हमें। इसी समीकरण में अगर हम y के मान 0 पुट करेंगे तो हमें x का मान क्या मिलेगा बताइए। इसी समीकरण में हम y के मान अगर 0 पुटते हैं तो हमें x का मान क्या मिलेगा बताइए। बताइए क्या मिलेगा। चलो देखते हैं देखो यहाँ रखेंगे, देखो हम क्या y के मान 0, तो 2 इंटू वाई के मान 0 बराबर 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 0 बराबर 8, और यहाँ पे हमारे पास देखिए 2x बराबर 8, और यहाँ मिला इसलिए x बराबर हो गया हमारे पास 8/2। तो ये आ गया हमारे पास, देखो 2 4 जा 8, ये 4, x का मान क्या मिल गया 4, है ना। यानी यहाँ से भी x मान क्या आ गया सर 4, यानी हम अगर y का मान 0 पुट करते हैं तो x मान क्या है सर 4, यानी इसमें भी क्या है सर 0,4, और यहाँ आ रहा है सर 4,0, है ना। यानी यहाँ से भी हमें वही सेम चीजें मिल रहा है 0,4 और 4,0। अब हमें क्या करना है, इन्हीं को इस ग्राफ पे आलेखित करना है, इन्हीं को क्या करना है सर इस ग्राफ पे आलेखित करना है। चलो आलेखित किया जाए, ये करते हैं ना। चलो सबसे पहले ये देखो, ये मेरा पहले क्या x है, ये क्या है y, यानी x बराबर 0 को पहले हम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं हम x बराबर 0, देखो ये हो गया हमारे पास x बराबर 0, x बराबर 0, और क्या करना है y बराबर 4, तो इससे देखो ये आगे वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास y बराबर 4। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है सर, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ है सर 0,4, ठीक है। फिर अगला देखो सर x बराबर क्या है सर 4, और y बराबर क्या है सर 0, x बराबर है 4 और y बराबर क्या है सर 0। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, x का मान 4 रखेंगे। चलो ये हो गया देखो 1, ये हो गया देखो 2 3 4, ये वाला हो जाएगा सर x बराबर 4 वाला, ये हो जाएगा x बराबर 4 वाला, ये लाइन हो जाएगा, है ना। और y बराबर क्या है सर 0, तो ये हो गया y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0, तो ये हो गया हमारे पास 4,0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x बराबर 4,0 और 0,4, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा देखो, ठीक है। चलो ये आएगा हमारे पास x प्लस वाई बराबर 4, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट 2x प्लस 2y बराबर 8, है ना। इसके लिए भी सर देखो सेम दिख रहा है, x बराबर 0 और y बराबर 4, ये सर x बराबर 0 y बराबर 4 यही है। और अगला क्या है सर x बराबर 4 और y बराबर 0, यही है। चलो इसके लिए भी सेम कर लो, चलो खींच लेते तो सर सेम दिखेगा हमें, तो इसके इसी पे हम क्या करते हैं, एक और लाइन बनाते हैं, इसी पे हम क्या करते हैं, एक और लाइन बनाते हैं। चलो चेक ध्यान दो, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास देखो 2x प्लस का 2y बराबर का 8, है ना, बराबर का 8, क्लियर है। चलिए यानी हमारे पास यहाँ से क्या दिखा कि सर हाँ थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो कि आराम से करो, देख लो यहाँ देना।
यानी यहाँ पे हमें क्या दिखा, यहाँ पे हमें ये दिखा कि सर जो पहला जो रेखा है x प्लस वाई बराबर 4 और जो दूसरा रेखा है हमारे पास, जो दूसरा हमारा मतलब कि दो चर वाला रेखा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 8, दोनों के दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे पे ऐसे मिल रही है, मतलब एक दूसरे को ऐसे कट कर, यानी अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये किस प्रकार की रेखाएं हैं, तो सर ये संपाती रेखाएं होंगी, कोइंसाइडिंग लाइन होगी, है ना, संपाती रेखा हो गई। और इसमें क्या दिखा सर, इसमें दिखा कि सर सारे के सारे पॉइंट हर एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे सर, ये मीट कर रहे हैं मतलब मिल रही है, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ क्या मिल रही है, देखो हर एक पॉइंट पे मिल रही है। हर एक पॉइंट में मिल रही है, संपाती रेखा और हर एक पॉइंट में मिल रही है, यानी इसके बाद क्या हो गया सर, अनेक हल हो गए, इसके बाद क्या हो गया सर, अनेक हल। कितने हल हो गए सर, अनेक हल। कितने हल हो गए सर, अनेक हल हो गए। क्लियर है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स पर डबल वाइड कीजिए, है ना। यानी संपाती रेखाओं के पास कितने हल होते हैं, तो संपाती रेखाओं के पास अनेक हल होते हैं, संपाती रेखाओं के पास अनेक हल होते हैं। क्लियर है, चलो यानी संपाती रेखा हुआ तो अनेक हल होते हैं, यानी इसके पास क्या हो गया, अनेक हल हो गए। क्लियर है, तो बढ़ जाएंगे, यही चीज देखो यहाँ पे लिखा है कि सर दोनों के दोनों रेखाएं एक दूसरे पर मिल रही हैं, यानी दोनों के पास देखो अनगिनत हल, मतलब सारे के सारे पॉइंट मिल रहे हैं, देखो क्या बोलेंगे, दोनों के पास अनगिनत हल होंगे। ये बोला गया क्या ऐसा कोई बिंदु है जो दोनों समीकरणों का हल है, तो देखेंगे सर सारे के सारे बिंदु जो है ना दोनों समीकरणों के हल है, बोलेंगे दोनों रेखाएं क्या है सर, संपाती है, तो जो अनेक बिंदुओं पर मिल रही है अतः दिए गए समीकरण युग्म के अनगिनत हल होंगे, है ना। तब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैप्टर डबल वाले पे। आप पोल में ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा वेट करो, पोल में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम। चलो आ जाएंगे, चलो यानी यहाँ से हमने सीखा कि सर एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता उस रैखिक समीकरण को हम असंगत युग्म कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जिसके पास कोई हल नहीं होता, जिसके पास कोई हल नहीं होता, किसके पास सर कोई हल नहीं होता, तो समांतर रेखाओं के पास, समांतर रेखा के पास सर कोई हल नहीं होता है ना, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम असंगत युग्म, असंगत युग्म, है ना। लेकिन सर जिसके पास हल होता है, जिसके पास हल होता है, जिसके पास हल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम संगत युग्म, है ना। जैसे संगत युग्म, और संगत युग्म मतलब कंसिस्टेंट पेयर। तो किस किस के पास सर हल होता है, तो सर हमारे पास जो प्रतिच्छेदी रेखा है ना, साथ में संपाती रेखा है, जो सारे सर मिल लगते हैं, ये सारे के सर क्या है, इनके पास हल होता है, जिसे कहते हैं संगत। तो वही लिखा है सर, वही लिखा है कि ऐसा एक समीकरण जिसका हल होता है रैखिक समीकरण का संगत युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, संगत युग्म कहलाता है। क्लियर है, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। बढ़ जाएंगे, चलो अगला क्या है, देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, है ना। तो क्या देखा सर, सबसे पहला क्या दिखा सर, प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। कैसे रेखा है सर, ये है हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा, क्या है सर ये हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा, और इस प्रतिच्छेदी रेखा के पास कितने हल, तो बोलेंगे सर इसके पास मात्र एक हल है, क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए कहेंगे ये हमारा संगत युग्म होगा। अभी बताया मैंने भी
अब देखो ये सर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें सर, ये किस प्रकार रेखा है सर, ये बोलेंगे समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। तो इसका कितने हल है, बोलेंगे सर इसका कोई हल नहीं, क्योंकि सर एक बार भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर, यानी कहा जहां कोई हल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम असंगत, उसे क्या कहते हैं सर हम असंगत। ठीक है, अगला क्या है सर, यह है सर संपाती रेखा। इसमें क्या होता है सर, सभी के सभी एक दूसरे पे ऐसे लाई कर, है ना, ये हो गया हमारे पास संगत संपाती रेखा, जिसे हम बोलेंगे संगत संपाती रेखा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हल, अनेक हल होंगे, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम संगति। क्लियर है, तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार का डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार को डबल वाइट ऐड करना है। बढ़े आगे, नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि कितने हल है और कितने हल नहीं है ना। तो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में। चलिए आपके पास मात्र 1 मिनट, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए 1 मिनट का ही क्वेश्चन, 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा अधिक टाइम चाहिए तो अधिक टाइम ले लीजिएगा, है ना। बाकी ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट का ही है। आप 1 मिनट में देख के, बस ग्राफ देख के आप बता सकते हो कि किस प्रकार का रेखा है और इसके पास कितने हल होंगे। चलो 18 बच्चे ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। ये थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि मात्र 9 बच्चे नहीं आंसर किए, मात्र 9 बच्चे ने अभी तक आंसर किया, 3 9। तो हम सिर्फ ग्राफ देख के बताना कि दोनों ग्राफ कितनी बार, देखो जो ग्राफ मतलब कोई भी हमारे पास आलेख दिया हुआ, जितनी बार एक दूसरे को टच करेगा उस पर उतने ही हल होंगे, जैसे जितनी बार उसको कट करेगा उसके पास उतने ही हल होंगे, है ना। या देखो एक दूसरे पे लाई कर, यानी सबके सब पॉइंट पे मैच कर, यानी इसका बहुत सारा, एक जगह कट कर यानी उसके पास एक ही हल, एक जगह कट नहीं करे उसके पास कोई हल। कितना सरल सा प्रश्न है। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखें, देखो लास्ट 5 सेकंड वेट कर, चलो 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो देखो ध्यान से, ग्राफ देख के बताओ। ये हो गया हमारा, मान लो कि पहला ग्राफ, ये देखो हमारा पहला ग्राफ हो गया 2x + 2y = 8, और दूसरा कौन सा है सर, दूसरा, चलो ये देखो ये दूसरा हो गया, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर बताओ, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, और इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम है 4,0, है ना। यही है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते बोलेंगे सर, मात्र एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसके अलावा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है सर, नहीं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसके पास उतने ही हल होते हैं, है ना। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है सर, एक बिंदु पे, तो बोलेंगे क्या, इसके पास एक हल होगा, एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, एक बिंदु प्रतिच्छेद कर, इस मतलब एक हल होगा, वन वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों आप डबल वाइट आप जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चारों आपको डबल वाइट आप करना है।
क्लियर है? तो कितने सोल्यूशन होंगे सर? इसके पास एक सोल्यूशन। तो कौन सा बोलता है सर? ऑप्शन ए इज द राइट। चलो जल्दी ले, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों तरफ डबल वाइट आप जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों तरफ डबल वाइट आप जल्दी करेंगे। आपको क्या करना है? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चारों तरफ को डबल वाइट आप। बढ़ते नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जहां पर भी हमें हल मिलता है उसे कहते हैं संगत, जहां हल नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? असंगत। जहां हल मिलता है उसे कहते हैं संगत, और जहां हल नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? असंगत। है ना? चलो तो आराम से इस क्वेश्चन आंसर करें। कहाँ करना है इस क्वेश्चन आंसर? आपको पोल से समझाया करना है। इसके लिए भी आप क्या करो, 1 मिनट का समय या 2 मिनट का समय ले लो। 1 मिनट काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन। बहुत आसान आसान कुछ, बस आप कंसेप्ट समझ गए हो तो आपके लिए सब क्वेश्चन आसान है। चलो थोड़ा सा और समय ले लो, क्योंकि मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया और अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया, तो उनको समझ में आ गया है ना, संगत असंगत। चलो 15 बच्चों में से 9 बच्चों ने किया, चलो बाकी बच्चे करेंगे आराम से। थोड़ा सा समय ले लेंगे, थोड़ा सा समय ले लेंगे, लेकिन आंसर आपका आना चाहिए। क्लियर है? चल लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना? चलो अब देखो, हमें बताओ ये सर किस प्रकार की रेखाएं हैं? बोलेंगे सर ये समानांतर रेखा, मतलब समांतर रेखा है। समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि सर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है ना, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जब प्रतिच्छेद नहीं करें तो क्या इसके पास कोई हल होगा? तो बोलेंगे सर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। हल कब होता है सर? हल तभी होता है जब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि सर उसके पास हल नहीं हुआ, और जिसके पास हल नहीं होता है उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम असंगत युग्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम असंगत युग्म कहते हैं। असंगत युग्म, यानी किस प्रकार का आंसर सर? ये हो गया इसका आंसर असंगत। क्लियर है? तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट जल्द करेंगे। बढ़ जाएंगे नेक्स्ट।
तो सेकंड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। चलो अब आते हैं सर आगे बोला, ये सबसे आसान है। दो चर वाले रैखिक समीकरण उनका व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। टू वेरिएबल जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल रूप क्या होता है, ठीक है। जनरली आपको क्या दिखेगा, मान लो हमारे पास देखिए 5x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0, हम बोलेंगे सर इसका जनरल रूप क्या होगा, बोलेंगे सर ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लेकिन सर हमें एक साथ है दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो पेयर का मतलब जोड़ा का बात करना है। हमें क्या करना है सर, एक साथ जोड़ा का बात करना है। एक साथ सर जब जोड़ा का बात करना है तो हम क्या करते हैं सर, पहला वाला जो दो चर वाला रैखिक समीकरण उसमें 1 1 लगा के सॉल्व कर लेते हैं, और जो दूसरा वाला रैखिक समीकरण उसमें 2 2 लगा के लिख लेते हैं, है ना। देखो ये पहला वाला जो इसको बोल देते हैं सर क्या, a1 b1 c1, और जो दूसरा वाला हो जाएगा तो उसको बोलेंगे सर क्या, a2 b2 c2, है ना। मतलब कि दूसरा समीकरण यानी दो समीकरण लिखा है तो मतलब यहाँ पे लिख देते 6x प्लस 8y प्लस का 9, ऐसा कुछ लिखा हो, है ना। यानी पहला वाला को लिख देंगे हम क्या, पहला वाला a1x b1y c1 a2x b2y c2 ऐसे करके लिखिए। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट कीजिए, बताइए यहाँ तक कोई डाउट आपको? है ना। यानी हमारे पास क्या क्या दिख गया, हमारे पास दिख गया दो मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमें सामान्य रूप दिख गया, हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या दिख गया, सामान्य रूप दिख गया, है ना। जनरल फॉर्म दिख गया, हमें क्या दिख गया सर, जनरल फॉर्म दिख गया हमें, जनरल फॉर्म दिख गया, है ना। अच्छा ठीक है, देखो कोशिश क्या करो ना बाबू, आप शांति से जब घर पे रहते हो ना तब आराम से पढ़ाई किया करो। अगर आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो तो बाद में रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख लिया करो, ठीक है। जो नहीं है कि देखो नहीं तो फिर आप क्लास में ऐसे बोलते हो कि सर स्टेशन आ गया तो ये आ गया, ऐसे नहीं करना। अनावश्यक हरकतें हमें नहीं करनी, हमें अनावश्यक हरकतें नहीं करनी। क्लियर है। चलो बढ़ जाके, तो देखो यहाँ पे भी दिया गया, बताओ पहला दिया गया x माइनस 2y बराबर 0 3x प्लस 4y बराबर 20। पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, देखो x माइनस 2y, है ना। अब देखो यहाँ पे c की जगह कुछ नहीं, तो क्या लिख देंगे सर, प्लस 0 बराबर 0। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि सर इसको हम कंपेयर करें कैसे, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यानी अगर हमारे पास c1 नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, उसके जगह 0 को लिख के हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे नीचे वाला, नीचे वाला क्या लिखा है सर, नीचे वाला लिखा है हमारे पास देखो 3x प्लस 4y, और ये प्लस का 20 तो इधर का माइनस का 20 बराबर हो गया 0। यहाँ से हम इसको लिखेंगे क्या, देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, देखो 1, तो बोलेंगे क्या a1 का मान क्या आ गया सर, a1 का मान आ गया हमारे पास 1, है ना। b1 का मान क्या आ गया सर, माइनस का 2, एंड c1 का मान क्या आ गया 0। a2 का मान क्या आ गया सर 3, b2 का मान क्या आ गया सर 4, एंड c2 का मान क्या आ गया माइनस का 20। यानी पहला आ गया मान हमारे पास a1 का मान आ गया हमारे पास 1, b1 का मान आ गया हमारे पास माइनस का 2, c1 का मान आ गया हमारे पास 0, a2 का मान आ गया सर 3, b2 का मान आ गया सर 4, एंड c2 का मान आ गया माइनस का 20, है ना। कोई डाउट यहाँ तक, ये समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। यानी दो जो भी हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसको हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, और फिर हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल राइट जल्द करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल राइट बढ़ा जाए। नेक्स्ट, है ना। तो देखो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, तो वही लिखा नहीं कोशिश किया गया। चलो ठीक उसी प्रकार आपको बताना है कि क्वेश्चन दिया गया आपके पास 4 बराबर, क्वेश्चन दिया गया आपके पास 4 बराबर 5x माइनस 3y
तो किस फॉर्म में लिखना है? इसको लिखना है हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है। सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है, यानी 4 बराबर लिखा है सर 5x माइनस का 3y को हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है। तो लिख कर हमें बताइए सी का मान क्या होता है। आप एक काम कीजिए, ए बी सी का मान बताइए। इसको आप ax प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए। बताइए ए बी सी का मान क्या होगा, बताइए। चलिए आराम से बताएंगे, आराम से बताएंगे। सिंपल सवाल, देखो क्या करो सर, पहले इसको लिख लो। देखो ऐसे लिखो, ऐसे करो। ये देखो प्लस का 4 है तो इधर आके सर माइनस का 4 हो जाएगा। ऐसे लिख लो। देखो 0 बराबर 5x माइनस का 3y। देखो प्लस का 4 है तो इधर आके माइनस का 4, यानी ये लिखा है सर हमारे पास 5x माइनस का 3y माइनस का 4 बराबर 0। अब इसको कंपेयर कर लो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास a का मान हो जाएगा 5, b का मान होगा माइनस का 3, c का मान हो जाएगा माइनस का 4। a का मान हो गया 5, b का मान हो गया माइनस का 3, c का मान हो गया माइनस का 4। a का मान हो गया 5, b का मान हो गया माइनस का 3, c का मान हो गया माइनस 4। और हमें यहाँ किसका मान पूछा है? हमें यहाँ पे सिर्फ c का मान पूछा, तो बताइए c का मान क्या हो गया? c का मान हो गया हमारे पास माइनस का 4। c का मान हमारे पास क्या हो गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c का वैल्यू हो गया हमारे पास माइनस का 4। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे कुछ दूसरा क्वेश्चन देते हैं। अगर मैं बोलूँ आपके पास कोई दिया गया, जिसमें मान लो 3x माइनस का 5y प्लस का 10 बराबर 0, तो इसे हमें कंपेयर करना है। चलो ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो बताइए ए का मान, बी का मान और सी का मान क्या होगा? ए के पास कुछ नहीं लिखा हो तो 1 लिखा रहता है, और कुछ नहीं है तो क्या लिखा है? 1 लिखा है। चलिए बताइए ए बी सी का मान क्या होगा यहाँ? ठीक है, एक ही साथ तीनों का ए बी सी ऐसे करके तीनों को मानेंगे। ए का मान आ गया हमारे पास, देखो 3, बी का मान आ गया हमारे पास क्या? माइनस का 5, एंड सी का मान हो गया क्या हमारे पास? 10। ए का मान 3, बी का मान माइनस का 5 और सी का मान क्या हो गया? 10। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट को आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट को आपको डबल वाई टाइप करना है ना। दूसरा इसी में कर दे, थोड़ा सा इसका ठोपने से बात है। एक्स माइनस रूट 2y प्लस का 7/2, बताइए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हमें क्या बताना है सर? ए का मान बताना है, बी का मान बताना और सी का मान बताना। हमें ए बी सी का मान बताना, बताएं क्या होगा? हमें ए बी सी का मान बताना है। चलो युवराज सिंह नाम से बच्चा जान के बहुत दुनिया बाकी बच्चे बताएंगे।
चलो बाकी बच्चे बताइए, बताइए बाकी बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी। चलो तो यहाँ पे देखो क्या है सर, यहाँ पे कुछ नहीं था, क्या है सर 1 है, यानी ए की जगह क्या हो गया सर, ए की जगह हो गया 1, बी की जगह क्या हो गया सर, बी की जगह हो गया -√2, एंड सी की जगह क्या हो गया सर, सी की जगह हो गया 7/2। ए का मान हो गया 1, बी की जगह हो गया -√2 और सी का मान क्या हो गया 7/2, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार से आप डबल वाई टेप कर दीजिए। चलो ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड देखो बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। देखो अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ। 3x + 5y + 7 = 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे लिखते हैं वैसे, देखो a1x + b1y + c1 = 0। बताइए a1 का मान क्या होगा, बताइए सर सबसे पहले a1 का मान क्या होगा, चार्ट में बताना आपको a1 का मान क्या होगा। ग्रेट, a1 के देखो a1 के सामने क्या है सर, a1 के सामने सर 3, a1 का मान हो गया सर 3। बताइए b1 c1 का मान, बताइए c1 का मान क्या होगा। c1 का मान, b का मान तो चलो 5 आ गया, c1 का मान बताइए, c1 का मान क्या होगा। 10 इसमें कहाँ दिख रहा है, युवराज सिंह ने सोचा नहीं, इसमें 10 कहाँ दिख रहा है, सी का मान 10 कहाँ दिख रहा है इसमें, 7 दिख रहा है ना। या क्या दिख रहा है सर, c1 का मान आ गया सर 7। b1 का मान कितना है सर, b की जगह देख लो, b1 की जगह कितना दिख रहा है सर 5। ठीक है, चलो इस तरह क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ढेर ढेर सारा करेंगे, जिसमें हम लोग a2x + b2y + c2 वाला भी चेक करेंगे, है ना। चलिए तो आज क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, है ना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो है मतलब चले गए, कोई बात नहीं। कोशिश करते देखो लास्ट में ही बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, आप लास्ट तक जरूर रुका करो। अगर आप लास्ट तक नहीं रुकते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाए। तो सारे सारे बच्चे जो लास्ट तक रुका करो, है ना। चलिए तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एन टाइप करके पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़े। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। क्लियर है, चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको यहाँ तक डाउट है कुछ पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तब जा सकते हैं।